वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 17 फरवरी और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसका आंसर हम अगले दिन बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कल के प्रश्न का उत्तर है, हाल ही में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया चेन्नई में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो हाल ही में राष्ट्रीय बादाम दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय बादाम दिवस तो यह मनाया गया 16 फरवरी को। हर साल 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया जाता है, जो बादाम की बहुमुखी प्रतिभा और स्वास्थ्य को मान्यता देता है। यह स्वादिष्ट बादाम मूल रूप से मध्य पूर्व का फल है और गर्म शुष्क जलवायु, हल्की सर्दियों वाले क्षेत्र में खूब उगता है। अगला है, हाल ही में 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया कहाँ जानते हैं? यह किया गया गुरुग्राम में। एनएसजी के डायरेक्टर जनरल बी श्रीनिवासन ने गुड़गांव के मानेसर में 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो अगला है, हाल ही में कौन गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए? मुख्य प्रबंधक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह बने हैं कौन? यह बने हैं दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता जो वर्तमान में गेल में निदेशक हैं, को गेल लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब तो रोहित ऋषि को IIFCL के प्रबंध निदेशक का पदभार मिला। निविता दुबे विमानपत्तनम प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी। इंद्रपाल सिंह ग्वालियर ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। इंडस इंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में अरजित बसु को नियुक्त किया गया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जवान बिन अहमद अल थानी को चुना गया। टाटा कम्युनिकेशन ने गणेश लक्ष्मी नारायण को AMD और CEO नियुक्त किया। अमेलिया वालवरेड को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। कैजात भरूचा को HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं अगला। अगला है, हाल ही में भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया कहाँ? मथुरा में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ संघ सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका किया गया है कहाँ? किया गया चेन्नई में। तो चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने दी है? तो यह दी है केरल ने। केरल ने भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 25 वर्षों के लिए नियोजित शहरीकरण हेतु एक दीर्घकालीन व्यापारिक नीति को मंजूरी दी है। तो केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है। तो केरल, तो ये मैप में केरल। केरल कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। CM है पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। और केरल जो है नारियल की भूमि से कहते हैं और सर्वाधिक नारियल कर्नाटक में होता है और विश्व में सर्वाधिक नारियल इंडोनेशिया में होता है। और काली मिर्च और रबड़ के उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पे है भारत में। तो केरल ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरी बजट पेश किया। केरल में AI पर आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट ID ऐप लॉन्च हुआ। केरल में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई। केरल ने बैसिलस सटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना आधिकारिक राज्य सूझबूझ घोषित किया है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा। केरल ने आदिवासी मतदाताओं के सत्यापन के एरोनेट लॉन्च किया। केरल ने अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया। अगला है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर आधारित डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? तो भारत सरकार ने किस राज्य में किया? तो यह किया है असम में। असम में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर आधारित डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है असम। तो ये है मैप में। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर आधारित डिजिटल फूड करेंसी प्रोजेक्ट का शुरुआत किया है? यह किया कहाँ? यह किया गया गुजरात में। ठीक है, कहाँ किया है? गुजरात में। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधी का CM है भूपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और कपास उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा
और गिर नेशनल पार्क जो है एशियाटिक लायंस के लिए प्रसिद्ध है, वह गुजरात में पाया जाता है। गुजरात के करुणा अभियान के तहत पिछले 10 वर्षों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया गया। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात को पूर्णतः डिजिटल डेटा पुष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ का समर्थन दिया। मारुति सुजुकी गुजरात में एक विशाल कार संयंत्र में 35,000 करोड़ का निवेश करेगी। अगला है, हाल ही में जारी हेलनेस पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन से स्थान पर रहा भारत? तो भारत कौन से स्थान पर रहा? इसमें भारत रहा कौन से स्थान पे? भारत रहा 75वें स्थान पे। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें स्थान पर रहा। अगला है, हाल ही में कौन पहली बार ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? तो ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा कौन? अपना देश भारत करेगा। कौन करेगा? अपना देश भारत करेगा। अगला है, हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दी है? तो कैबिनेट ने किस राज्य में किया है? यह किया कहाँ जानते हैं? यह की है कहाँ? असम में। मंत्रिमंडल ने भारत की पहली जलमग्न दोहरी सुरंग वाली सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दे दी है। यह सुरंग 33.7 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 15.79 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से गुजरेगी और इसकी लागत 18,662 करोड़ है। असम, तो ये मैप में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। और एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क पाया जाता है असम के। और पूर्व का अमेजन देहांग पटकाई रेस्टोरेंट कहा जाता है, जो असम में स्थित है। असम के चिरायतू जिले में स्थित अहोम राजवंश के टीलन उपवन प्रणाली को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और 2 दिसंबर को असोम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो भूटान की महारानी दोरजी वांगमो वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असम सरकार दरंग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी। असम में मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीय पात्र योजना शुरू की गई। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रतिमाह की सहायता योजना शुरू की है। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया। असम के राज्यपाल ने मूल आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया है। अगला है, हाल ही में सेवा तीर्थ से पीएम मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कौन सी योजना की शुरू की है? तो सेवा तीर्थ से पीएम मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो यह की है पीएम राहत की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में कार्यकारी शिक्षा के लिए किस आईआईएम इंडियन ओवरसीज बैंक ने साझेदारी की है? तो कार्यकारी शिक्षा के लिए किस आईआईएम और इंडियन ओवरसीज बैंक ने साझेदारी की है? यह की है आईआईएम कोझिकोड ने की है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने आईआईएम कोझिकोड से साझेदारी की है। तो ये था आज करंट अफेयर। अब देखते हैं रिवीजन। तो रिवीजन जो पहले पढ़े गए जानकारियों का होगा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलैंथिस को खोज की गया है। भारतीय रेल ने विशाखापट्टनम में रेलवे स्टेशन पर अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का गणतंत्र दिवस पर पहली बार प्रदर्शन किया। भारत ने दुबई के गल्फ फ्रूट 2026 में पार्टनर देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन 83 चलाया गया। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 तेलंगाना राज्य में आयोजित किया गया। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि रहे। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। भारत ने इजला के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषण डिवीजन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। मार्च में इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा। उड़ीसा भारत का पहला कोनिक किडनी रोगी रजिस्टर शुरू करेगा। भारत 2026 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कोच्चि में करेगा। आरित्रा राय ने अर्जेंटीना में एकोनगुआ सिक्का पर चढ़ाई की है। तो ये थे आज के रिवीजन। अब देखते हैं आज का प्रश्न।
तो आज का प्रश्न पूछते हैं, हाल ही में मियां अमर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।